होगा। सुदामा जी कहने लगे, नहीं कन्हैया कुछ नहीं भेजा। अरे मेरे घर में है ही क्या जो आपकी भावच आपके लिए भेज दी। आज कन्हैया ने विचार किया कि सुदामा अभी बचपन की बात को नहीं भूला है और कहने लगे, सुदामा जी अवश्य मेरी भावज ने मुझे कुछ भेजा होगा। सुदामा जी ने मना किया। कन्हैया की नजर उस पोटली पर पड़ी और कन्हैया ने झट से उस पोटली को छुड़ा लिया और कहने लगे, सुदामा आप अभी अपने बचपन की आदतों को नहीं भूले हैं। कन्हैया ने कहा, अब आप बैठ जाइए, मेरी भावज ने मुझे अवश्य ही कुछ भेजा होगा। मेरे कन्हैया ने उस पोटली को खोला और उसमें देखा मेरी भावज ने मुझे मेवा भेजे। खोल करके कन्हैया ने उसमें से एक मुट्ठी चावल भर लिए। एक मुट्ठी चावल भर करके कन्हैया खा गए और कहने लगे, सुदामा मेरी भावज ने इतना स्वादिष्ट मेवा मिष्ठान मेरे लिए भेजा है और आप कह रहे थे कि मैंने मेरे साथ में आपकी भावज ने कुछ नहीं भेजा। ऐसा तो मैंने आज तक रुक्मणी के हाथ से भी बना हुआ भोजन में स्वाद नहीं आया जो मेरी भौजाई के भेजे हुए चावलों में आ रहा है। कन्हैया ने फिर उन चावलों में से दूसरी मुट्ठी भरी। दूसरी मुट्ठी भर करके मेरे प्रभु उस मुट्ठी को भी खा गए। खाते खाते अपनी भावज की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। सुदामा जी मेरे लिए तो मेरी भौजाई ने बड़ी काम की चीज भेजी है। ऐसे मेवा मिष्ठान में भी स्वाद नहीं आता है जो मेरे भौजाई के प्रेम भरे हुए चावलों में ऐसा स्वाद आ रहा है। और तीसरी जैसे मुट्ठी भरी, उसी समय रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। मेरे परम पिता आप कर क्या रहे हैं? आप सुदामा जी के दिए हुए 2 मुट्ठी चावल खा गए। अगर आप तीसरी मुट्ठी भी खा गए तो आप तीनों लोगों को सुदामा जी के लिए दे देंगे। आपका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? सुदामा जी को इस बात का पता नहीं था। ये बातें माता लक्ष्मी, रुक्मणी और कन्हैया जी के बीच में ही चल रही हैं। सुदामा जी को इस बात का कतई भान नहीं था कि कन्हैया ने 2 लोग मुझे दे दिए हैं। आज कन्हैया को जब ऐसा स्वादिष्ट भोजन लगा, मेरे प्रभु ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और कहा कि आप जाइए सुदामा की उस पुरी को जाके पूरी सुदामापुरी को सोने की बना दो। रात भर में विश्वकर्मा गया और जाकर के जहां पर सुदामा जी की कुटिया हुआ करती वहां पर स्वर्ण के महल बना दिए। ऐसे मेरे परम पिता परमेश्वर होते हैं। अब एक एक करके शांति की देवताओं की भांति शांति से परीक्षक जी महाराज पहले आए और कन्हैया और सुदामा जी का पूजन करें। पूजन चलते रहे।
जग